हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, बेहतरीन वैकेंसीज़ है। तो इत्मीनान से और ध्यान से सुनना, मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो यार, ये वैकेंसीज आऊँगी आपकी BEL की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये आपको पता ही है, एक नवरत्ना PSU है। और देखो इसमें कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, इसमें BE BTech वाले स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं, डिप्लोमा ITI वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो जो भी BE BTech में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सारी ब्रांचेस से अगर ताल्लुक रखते हैं तो वही वीडियो आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो मैं आगे डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, ये वैकेंसीज आउट हुई हैं आपकी PDIC यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE बेंगलुरु की तरफ से। ठीक है, ये देखो प्योरली टेम्परेरी बेसिस वैकेंसीज है, लेकिन 3 से 5 साल के लिए आपका टेन्योर होने वाला है। देखो यार, BEL टेम्परेरी वैकेंसी ज़रूर निकालती है। देखो मैं बहुत जल्दी अप्रेंटिस जो इसकी होती है उसके कैंडिडेट का एक इंटरव्यू लाऊंगा। देखो उससे आपको पता चल जाएगा कितना कम वर्कलोड होता है, और जिस किसी ने यहाँ से अप्रेंटिस भी करी हो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल होता है। तो BEL अगर आपने टेम्परेरी बेसिस पर कर रखी है या फिर परमानेंट की तो बात ही अलग है भाई, लेकिन अगर आपने BEL में टेम्परेरी बेसिस पर भी जॉब कर रखी है, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। ठीक है, वो मैं आगे आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में, बाद में इसके बताऊँगा कि इंपोर्टेंस इसका क्या है। ठीक है दोस्त, तो देखो यार, यहाँ पे जैसे देखोगे PDIC एक सेंटर आपका बेंगलुरु में, उसमें और COE दोनों में वैकेंसीज आई हैं। एक में ट्रेनिंग इंजीनियर, एक में प्रोजेक्ट इंजीनियर। कुछ वैकेंसीज में आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का रिक्वायर्ड है, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें 6 महीने का, और 6 महीने का एक्सपीरियंस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप गेन कर सकते हो। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको 1 साल तक का अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो तो कैसे आप लगा सकते हो। ऐसे नहीं, किसी PSU में बहुत हार्ड रूल होते हैं, तो उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर 6 महीने का लेकर रखा है तो 6 महीने का एक्सपीरियंस तो इसलिए बोल दिया है कि भाई साहब आपको ऑर्गेनाइजेशन में आने की तमीज़ है या नहीं, बस उतने ही लिए कि आपको अपने कॉलेज के रवैये में ही हो अभी। ठीक है, तो ट्रेनिंग इंजीनियर की आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 8 है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, टोटल 33 वैकेंसीज होने वाली हैं इसमें। ठीक है, और 6 महीने का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 18 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है। और मंथली सैलरी की बात करूँ तो पहले साल आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरी साल आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, तीसरी साल आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो पहले 3 साल की जॉब है, उसके बाद में एक्सटेंड होती है एक्सटेंड। ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर की 4 साल की वैकेंसीज आपकी, और उसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और 32 एज लिमिट होने वाली है। और यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिव दे रखी है कि कितनी कितनी आपकी वैकेंसीज हैं। टोटल 55,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। फिर COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग इंजीनियर की यहाँ पे भी वैकेंसीज है, 17 वैकेंसीज है इसमें। मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, कंप्यूटर साइंस की 2 है। ठीक है, 6 महीने का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 28 साल एज लिमिट होने वाली है। सेम है आपका, बस 2 अलग अलग, आपका एक PDIC है और दूसरा आपका है COE। ठीक है, और अलाउंस वगैरह यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, तो एक बार पढ़ लेना, मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। ठीक है, और अब देखो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो जो भी एज लिमिट होगी, जो भी आपकी सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट होगी, वो सब आपकी 1/10 से काउंट होगी, 1 अक्टूबर से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 यानी कि पिछली साल की। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1 अक्टूबर 2022 से काउंट होगी। ठीक है, तो ये आप अपना देख लेना। और ट्रेनिंग इंजीनियर में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, BE BTech होनी चाहिए आपकी, 55% आपके होने चाहिए अगर आप जनरल OBC SC ST में हो, और अगर जनरल OBC EWS में। अगर आप SC ST PWBD वाले कैंडिडेट हो तो आपके पास होना अनिवार्य है, कोई परसेंटेज का इसमें क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो जिस किसी के भी कम परसेंटेज हो वो वैसे PSU में एलिजिबल नहीं होते, तो भाई इसमें आप जरूर देख लेना। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊँ किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है दोस्त कि आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। भाई मैं इंटरव्यू की क्या बताऊँ, इतना सिंपल इंटरव्यू, इतना सिंपल। तो आप अपने जो वाइवा होते थे ना आपके प्रैक्टिकल्स कॉलेज के दौरान जो भी आपके वाइवा होते थे, उससे भी ईजी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, मैं आपका एक सेलेक्टेड बच्चा एक आपके सामने उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि अप्रेंटिस वालों को क्या बेनिफिट मिलते हैं बाद में, और जो आपकी ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर करने के बाद में क्या लाइफ बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो परमानेंट के बराबर तो इसकी सहूलियत नहीं होती है। जो परमानेंट जॉब होती है गेट के थ्रू मिलती है भाई, उसकी तो लाइफ ही अलग है। लेकिन आप अगर बेरोजगारी से, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेनिफिट रहते हैं ना, जॉब करने से तो बहुत ही बेहतर है। चलो फिर मैं आगे और बताता हूँ।
और देखो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर से पहले ज़रूर सबमिट कर देना, ज़रूर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ 23 नवंबर से पहले सबमिट कर देना। रिटन टेस्ट बहुत सिंपल है, 85 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 85 मार्क्स का, और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब मेंशन कर रखा है, एक बार पढ़ भी लेना, मैं तो आपको बड़े बड़े मेन बात बता देता हूँ। और आपका देखो यहाँ पे लिख भी रखा है 85 मार्क्स का होगा, उसके बाद में 1:5 की रेशियो में आपके लिए इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये टोटल है। और उसके अलावा क्या बताऊँ, मेथड सडक्शन वगैरह आपका बेंगलुरु में ही होने वाला है, रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू दोनों ही आपके बेंगलुरु में होने वाले हैं। तो आप अगर बेंगलुरु जाने में सक्षम हो या फिर वहाँ के लिए कन्विंस कर सकते हो तो ही इस फॉर्म को भरना। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो देखो टोटल 150 प्लस 18% GST होने वाला है ट्रेनी इंजीनियर के लिए, यानी कि 177 के आसपास आप मान सकते हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूँ तो 400 प्लस आपका 18% GST एप्लीकेशन फ़ीस में, तो इसमें भी आप मान के चल सकते हो 477 के आसपास ही मान सकते हो, 472 के आसपास, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और 23 नवंबर से पहले ज़रूर सबमिट कर देना फॉर्म। फिर उसके बाद में भाई साहब कुछ भी मत कहना मेरे से कि भाई यार मेरा फॉर्म रह गया, यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी मैं थोड़ी कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही नहीं है, मेरे को ज़बरदस्ती वीडियो बनाने का शौक नहीं है दोस्त, ठीक है। तो और भी कोई अगर डाउट आ रहा हो कैसा भी तो आप मेरे से पूछ लेना। ऑलरेडी 6 मिनट के पार कर चुकी है वीडियो, आप कहोगे काहे बोर कर रहा है भाई। तो देखो दोस्त, अगर आप भर देना, यहाँ पे लिख भी रखा है कि 23 नवंबर से पहले आपको भरना है, 5 बजे से पहले, ठीक है। ऑनलाइन ही भरना है, कोई भी ऐसा नहीं है। और देखो ये सब कुछ मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी, कोड नंबर डाल देना। और फिर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि एप्लीकेशन कंप्लीटेड, जो भी आपने एप्लीकेशन कंप्लीट किया है उसको आपको पोस्ट के द्वारा इस पोस्ट पे भेजना है, ठीक है। तो 23 से पहले भेज देना भाई। यहाँ पे लिख रखा है कि 23 से पहले अगर आपके पास में नहीं पहुँचा तो आपको मतलब खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, ऑफलाइन आपको भेजना है इस पोस्ट पे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।